दूर तारों से लेकर हमारे ग्रह के केंद्र तक ब्रह्मांड परमाणुओं के भीतर जमा अपार ऊर्जा से संचालित होता है। परमाणु ऊर्जा की खोज ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसने शक्ति के एक ऐसे स्रोत का खुलासा किया जो पहले से झांत किसी भी चीज से कहीं अधिक शक्तिशाली था। एक परमाणु के नाभिक के भीतर बंद यह ऊर्जा शहरों को रोशन करने, उद्योगों को शक्ति प्रदान करने और दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम परमाणु के रहस्यों को उजागर करते हैं और हमारे भविष्य को आकार देने की इसकी क्षमता का पता लगाते हैं। हर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के केंद्र में परमाणु ईंधन होता है। यह उल्लेखनीय पदार्थ कोयला या तेल जैसा कोई सामान्य ईंधन नहीं है जो रासायनिक दहन के माध्यम से ऊर्जा छोड़ते हैं। इसके बजाय परमाणु ईंधन अपनी शक्ति पदार्थ के मूल परमाणु के नाभिक से प्राप्त करता है। परमाणु ईंधन विशेष पदार्थ होते हैं जिनमें परमाणु होते हैं जो परमाणु विखंडन से गुजरने में सक्षम होते हैं। यह प्रक्रिया, जैसा कि हम आगे देखेंगे, परमाणु के नाभिक को विभाजित करने, इस प्रक्रिया में असाधारण मात्रा में ऊर्जा जारी करने को शामिल करती है। जब विखंडन की बात आती है तो सभी परमाणु समान नहीं बनाए जाते हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला परमाणु ईंधन यूरेनियम है। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम 235 नामक एक अद्वितीय समस्थानिक रखता है, जो विशेष रूप से विखंडन की एक सतत श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखने में माहिर है। यूरेनियम एक आकर्षक तत्व है जिसका एक लंबा और ऐतिहासिक अतीत रहा है। चट्टानों और मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला यह सोने या चांदी से भी अधिक सामान्य है। यह चांदी जैसी सफेद धातु भले ही साधारण प्रतीत होती है, लेकिन इसकी परमाणु संरचना के भीतर असाधारण क्षमता रखती है। यूरेनियम की ऊर्जा शक्ति की कुंजी इसके समस्थानिकों में निहित है। समान संख्या में प्रोटॉन वाले परमाणु, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। यूरेनियम 238 सबसे प्रचुर समस्थानिक है, लेकिन यह यूरेनियम 235 है जो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इस शो को चुरा लेता है। यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन द्वारा टकराए जाने पर विखंडन से गुजरने की अनूठी क्षमता होती है। यह प्रक्रिया जबरदस्त ऊर्जा और अधिक न्यूट्रॉन जारी करती है, जो तब अन्य यूरेनियम 235 परमाणुओं में विखंडन को गति प्रदान कर सकते हैं। यह श्रृंखला प्रतिक्रिया परमाणु ऊर्जा उत्पादन का मूलभूत सिद्धांत है। एक परमाणु के नाभिक की कल्पना पानी की एक नाजुक बूंद के रूप में करें जो संभावित ऊर्जा से भरी हुई है। जब एक न्यूट्रॉन द्वारा टकराया जाता है तो बूंद अलग हो जाती है, उस ऊर्जा को अचानक फटने में छोड़ देती है। यह संक्षेप में परमाणु विखंडन है। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 नाभिक से टकराता है तो यह अस्थिर हो जाता है और दो छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है, जिससे गर्मी और विकिरण के रूप में ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रिया अतिरिक्त न्यूट्रॉन को भी बाहर निकालती है, जो तब अन्य यूरेनियम 235 नाभिकों से टकरा सकते हैं, एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को कायम रखते हैं। परमाणु ऊर्जा को सुरक्षित और कुशलता से उपयोग करने के लिए इस श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। एक परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति और विखंडन की दर को विनियमित करने के लिए मॉडरेटर और नियंत्रण छड़ नामक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जिससे ऊर्जा की एक स्थिर और नियंत्रित रिलीज सुनिश्चित होती है। खंड 5, रूपपुर पावर प्लांट। बांग्लादेश ने अपनाया परमाणु का रास्ता। ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए प्रयासरत बांग्लादेश ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक यात्रा शुरू की है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश की महत्वाकांक्षा का प्रमाण, प्रगति और तकनीकी उन्नति के प्रतीक के रूप में खड़ा है। पाबना जिले के ईश्वरदी उपजिले में स्थित यह महत्वाकांक्षी परियोजना शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु की शक्ति का उपयोग करने वाले देशों के विशिष्ट क्लब में बांग्लादेश के प्रवेश का प्रतीक है। 2 VVR-1200 रिएक्टरों से लैस रूपपुर संयंत्र कुल 2400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो बांग्लादेश के ऊर्जा ग्रिड को काफी मजबूत करेगा। यह परियोजना राष्ट्र के लिए ऊर्जा स्वतंत्रता और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। खंड 6, परमाणु ईंधन की यात्रा सुरक्षा। सबसे पहले, परमाणु ईंधन का परिवहन और हैंडलिंग कोई आसान काम नहीं है। इन सामग्रियों की रेडियोधर्मी प्रकृति के कारण किसी भी संभावित नुकसान को रोकने के लिए सावधानीपूर्वक सुरक्षा प्रोटोकॉल और कड़े अंतरराष्ट्रीय नियमों की आवश्यकता होती है।
परमाणु ईंधन की यात्रा यूरेनियम अयस्क के खनन और प्रसंस्करण से शुरू होती है ताकि U-235 की सांद्रता को समृद्ध किया जा सके। इस समृद्ध यूरेनियम को तब ईंधन छड़ में बनाया जाता है, जिसे सावधानीपूर्वक मजबूत कंटेनरों में रखा जाता है, जो चरम स्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अपनी पूरी यात्रा के दौरान संवर्धन सुविधा से लेकर बिजली संयंत्र और उसके बाद तक परमाणु ईंधन शिपमेंट की लगातार निगरानी और ट्रैकिंग की जाती है। विशेष परिवहन वाहन और प्रशिक्षित कर्मी इस मूल्यवान और संभावित खतरनाक माल की सुरक्षित और सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं। खंड 7 ऊर्जा दक्षता। परमाणु ऊर्जा सबसे आगे। ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में दक्षता का राज है। परमाणु ऊर्जा इस संबंध में पारंपरिक जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से ऊपर है। थोड़ी मात्रा में परमाणु ईंधन से निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा आश्चर्यजनक है। आइए एक तुलना पर विचार करें। एक यूरेनियम ईंधन गोली मोटे तौर पर एक उंगलियों के आकार की 1 टन कोयले, 149 गैलन तेल या 17,000 घन फीट प्राकृतिक गैस के बराबर ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। यह उल्लेखनीय ऊर्जा घनत्व बिजली उत्पन्न करने के लिए कम ईंधन की आवश्यकता का अनुवाद करता है। यह न केवल परिवहन आवश्यकताओं और लागत को कम करता है, बल्कि ईंधन निष्कर्षण और प्रसंस्करण से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करता है। खंड 8 सिक्के के 2 पहलू, लाभ और चुनौतियां। परमाणु ऊर्जा किसी भी परिवर्तनकारी तकनीक की तरह लाभ और चुनौतियों का द्वैत प्रस्तुत करती है। इस सिक्के के दोनों पहलुओं को समझना सूचित निर्णय लेने और जिम्मेदारी से कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। एक ओर परमाणु ऊर्जा की बढ़ती वैश्विक मांग के लिए एक सम्मोहक समाधान प्रदान करती है। यह संचालन के दौरान ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किए बिना बिजली का एक विश्वसनीय बेसलोड सक्षम स्रोत प्रदान करता है, जो एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य में योगदान देता है। हालांकि परमाणु ऊर्जा की विरासत रिएक्टर दुर्घटनाओं, परमाणु प्रसार और रेडियोधर्मी कचरे के दीर्घकालिक प्रबंधन के बारे में चिंताओं के साथ भी जुड़ी हुई है। मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निरंतर तकनीकी प्रगति के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करना परमाणु ऊर्जा की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए सर्वोपरि है। खंड 9 परमाणु अपशिष्ट, एक दीर्घकालिक जिम्मेदारी। रेडियोधर्मी कचरे का निर्माण परमाणु ऊर्जा का एक अंतर्निहित पहलू है। जबकि उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, लेकिन इसके सुरक्षित संचालन, भंडारण और निपटान के लिए सावधानीपूर्वक योजना और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। प्रयुक्त परमाणु ईंधन हालांकि अब बिजली उत्पादन के लिए कुशल नहीं है, हजारों वर्षों तक रेडियोधर्मी रहता है। वर्तमान में परमाणु कार्यक्रमों वाले अधिकांश देश इस खर्च किए गए ईंधन को विशेष सुविधाओं में संग्रहित करते हैं, या तो साइट पर या केंद्रीकृत भंडारों में। परमाणु कचरे के निपटान के स्थायी समाधान खोजने की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्थिर भूवैज्ञानिक संरचनाओं में गहरे भूमिगत दफन किए गए गहरे भूवैज्ञानिक भंडारों को आने वाले सहस्राब्दियों के लिए रेडियोधर्मी कचरे को जीवमंडल से अलग करने के लिए सबसे व्यवहार्य विकल्प माना जाता है। खंड 10 परमाणु ईंधन की भू राजनीति, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। परमाणु प्रौद्योगिकी की खोज राष्ट्रीय सीमाओं से परे फैली हुई है, भू राजनीतिक गतिशीलता को आकार देती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है। परमाणु ईंधन तक पहुंच और नियंत्रण शक्ति के इस जटिल परस्पर क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूरेनियम का संवर्धन परमाणु ईंधन चक्र में एक महत्वपूर्ण कदम, एक तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। केवल कुछ मुट्ठी भर राष्ट्रों के पास यह क्षमता है, जो समृद्ध यूरेनियम के लिए आपूर्ति श्रृंखला को एक संवेदनशील मुद्दा बनाती है। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ईंधन की एक स्थिर और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कड़े सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या IEA पारदर्शिता को बढ़ावा देने, सहयोग को बढ़ावा देने और दुनिया भर में परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग को सत्यापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खंड 11 निष्कर्ष, एक स्थायी भविष्य में परमाणु ऊर्जा की भूमिका।
जैसा कि हम ऊर्जा मांगों और पर्यावरणीय चिंताओं द्वारा परिभाषित एक नए युग के शिखर पर खड़े हैं, परमाणु ऊर्जा एक स्थायी भविष्य को आकार देने में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरती है। प्रचुर मात्रा में कार्बन मुक्त बिजली प्रदान करने की इसकी क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि परमाणु ऊर्जा को अपनाने के लिए सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। कचरा प्रबंधन और रिएक्टर सुरक्षा के बारे में सार्वजनिक चिंताओं को दूर करना जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए आवश्यक है। परमाणु की अपार ऊर्जा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल और अधिक टिकाऊ भविष्य की कुंजी हो सकती है।